हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो एनसीईआरटी 8th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस चैप्टर का जो पहला वीडियो था, लास्ट वाले वीडियो में हमने बात की थी कि फसल क्या है, फसल के प्रकार कौन कौन से हैं, उन प्रकारों के बारे में हमने विवरण जाना था। कौन कौन सी फसल किस फसल की प्रवृत्ति के अंतर्गत रखी गई है। वहाँ हमने दो फसलें पढ़ी थी, रबी और खरीफ की फसल। तो वहाँ पर आप लोगों ने ये भी जाना था कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलों की कौन कौन से बीजों की हम बुआई कर सकते हैं और खरीफ की फसल में कौन कौन से बीजों की हम बुआई कर सकते हैं। इसके बाद में आज हम बात करेंगे कृषि पद्धतियों के बारे में। कृषि पद्धतियां, देखिए, प्रत्येक किसान कम मेहनत में और कम समय में अधिक उपज प्राप्त करना चाहता है। तो किसान क्या करता है, इसके लिए अनेक क्रियाकलाप निश्चित समय अवधि में करता है और इन सारे क्रियाकलापों को ही हम क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियां कहते हैं। तो इसकी कृषि पद्धति की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि फसल उगाने के लिए कौन उगाता है, फसल किसान उगाता है। तो फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप ये जो क्रियाकलाप है, किसान को क्या करना पड़ता है, फसल उगाने के लिए अनेक क्रियाकलाप कैसे करने पड़ते हैं, सामयिक अवधि में करने होते हैं। सामयिक अवधि में करने होते हैं और इन क्रियाकलापों को ही हम क्या कह देते हैं, कृषि पद्धतियां कहते हैं, जिन्हें कृषि पद्धतियां कहते हैं। यानी किसान फसल उगाने के लिए अनेक क्रियाकलाप करता है और वो सारे क्रियाकलाप किस में आते हैं, कृषि पद्धति के अंतर्गत आते हैं। अब हम लिखना चाहें कि कृषि पद्धति जो है, कृषि पद्धति के, या हम लिख सकते हैं खेती जो है उसके चरण कौन कौन से हैं, यानी किन चरणों को अपनाते हुए हमें खेती करनी चाहिए ताकि अधिक उपज हमें प्राप्त हो। तो ध्यान दीजिए, खेती के कुल 7 चरण हैं और इन 7 चरणों को हमें क्रमशः याद रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 पर, तो मिट्टी तैयार करना पहला चरण होता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो जैसे ही हमारी मिट्टी तैयार होती है तो हम कार्य करते हैं बुआई का, और जैसे ही बुआई हो जाती है तो हमें फसल की उत्पादन क्षमता की टेंशन सताने लग जाती है। तो हम उसमें उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, खाद एवं उर्वरक का उपयोग करते हैं। तो हम लिख सकते हैं खाद एवं उर्वरक देना या मिलाना या डालना, कुछ भी कर सकते हैं। खाद और उर्वरक देने के बाद में हमें क्या टेंशन होती है कि फसल जो है उसको पानी भी पिलाना ज़रूरी है। तो यहाँ हो जाती है इसकी सिंचाई। सिंचाई होने के बाद में कुछ अवांछित तत्व, अवांछित पौधे फसल के साथ उग जाते हैं, उनको हम कहते हैं खरपतवार। तो 5वां जो बिंदु है वो है कि खरपतवार से सुरक्षा भी क्या होती है भाई, ज़रूरी होती है। और खरपतवार से सुरक्षा नहीं करेंगे तो खरपतवार ही क्या करेंगे, फसल के जो पोषक तत्व हैं उन सबको नष्ट कर देंगे। जैसे ही फसल पकती है तो हम एक काम करते हैं, क्या, फसल की कटाई करते हैं।
ताकि हमें अच्छा उत्पादन समय से हमारी फसल की उत्पादन है वो हमें प्राप्त हो जाए। और जैसे ही हम फसल की कटाई करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, उसके बाद में फसल का जो उत्पादन हुआ है उसका हम करते हैं भाई भंडारण। जो बीज हमें प्राप्त हुआ है उसका हम करते हैं भंडारण। और इस प्रकार खेती के जो 7 चरण हैं आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। उसके बाद में फसल का जो बीज होता है उस बीज की बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद में खाद एवं उर्वरक दिया जाता है और खाद एवं उर्वरक के बाद में फसल की सिंचाई की जाती है। सिंचाई करते ही खरपतवार के रूप में कुछ अवांछित पौधे फसल के साथ उग आते हैं, तो उसको खरपतवार से भी क्या करनी पड़ती है, हमें सुरक्षा करनी पड़ती है। खरपतवार से सुरक्षा के बाद हमें क्या करना पड़ता है, फसल की कटाई करनी पड़ती है। और फसल की कटाई के बाद हमें क्या करना पड़ता है, जो बीज प्राप्त होता है उस बीज का भंडारण हमें करना होता है, ताकि भविष्य में हमें कभी भी ज़रूरत हो तो हम उसका उपयोग कर सकें। इसी के साथ अब हम एक एक चरण की बात करेंगे, कौन कौन से चरण हैं, कैसे कैसे हमें इनको याद रखना है। तो कृषि पद्धति के जो 7 चरण हैं उनमें सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। तो अगला हमारा हेडिंग जो होगा वो यही होगा कि मिट्टी तैयार करना, यानी फसल के लिए मिट्टी को तैयार हम कैसे करें और तैयार क्यों करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि कृषि पद्धति का प्रथम चरण ये होता है। कृषि पद्धति का अगर हम प्रथम चरण किसे कहेंगे, तो कृषि पद्धति का प्रथम चरण क्या होता है, मिट्टी तैयार करना। अब बात करते हैं कि मिट्टी को तैयार हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो मिट्टी को हम पलटते हैं और पोला बनाते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं भाई, पलटना व पोला बनाना। ये मिट्टी तैयार करने का जो चरण है इसका काम है। मिट्टी को हम उलट पलट करेंगे और पोला बनाएंगे। अब पोला बनाने से क्या होगा कि पौधे की जो जड़ें हैं ना वो भूमि में गहराई तक चली जाएगी। पौधे की जड़ें भूमि में गहराई तक चली जाएगी। और ध्यान दीजिए कि पौधे की जड़ें अगर भूमि में गहराई तक जा रही है ना, तो श्वसन क्या होता है, सरलता से हो जाता है। श्वसन सरलता से हो जाता है। इनमें जो कुछ पौधे होते हैं, जैसे दलहनी पौधों की हम बात करें, तो उन पौधों में क्या होता है, नाइट्रोजन यौगिक जो होते हैं उनको श्वसन के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो सीधा नाइट्रोजन गैस को ये ग्रहण नहीं करते हैं। तो पौधे की जड़ें क्या होती है, भूमि में गहराई तक चली जाती है। किसकी वजह से, मिट्टी को पलटकर पोला बनाने की वजह से। तो पहला जो चरण है अपना, उसमें बात हुई कि कृषि पद्धति का प्रथम चरण है कौन सा, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को क्या करते हैं, हम पलटते हैं, पोला बनाते हैं, जिससे पौधे की जड़ें क्या होती है, भूमि में गहराई तक चली जाती है। और गहराई तक जाने से इनमें क्या होता है, श्वसन सरलता से होता है। पोली मिट्टी की अगर हम बात करें, देखो मिट्टी को हमने पलटा, पोला बनाया। पोली मिट्टी जो होती है, जैसे हमने मिट्टी को पलटकर पोला बनाया, तो पोली मिट्टी जो है इसका क्या लाभ है। पोली मिट्टी में क्या होता है, केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की क्या हो जाती है भाई, वृद्धि हो जाती है। केंचुओं व सूक्ष्म जीवों की क्या होती है, वृद्धि होती है। अब ये केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से हमें क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये जो सूक्ष्म जीव और केंचुआ है ना, इनको हम किसानों के मित्र के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसानों के मित्र। अब सोचिए कि ये तथ्य आप लोगों को पता ही नहीं है और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसानों के मित्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग क्या करोगे। इसलिए एक एक तथ्य को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना है कि मिट्टी जो होती है पोली,
उस पोली मिट्टी में केंचुओं व सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। और केंचुआ और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? किसानों के मित्र होते हैं। किसानों के मित्र क्यों कहा है इनको? इसलिए कहा है कि ये मिट्टी में जो ह्यूमस होती है उस ह्यूमस की मात्रा को क्या करते हैं? ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं। ह्यूमस की मात्रा जो होती है उसको बढ़ाते हैं। अब आप लोगों के सामने प्रश्न आएगा कि ये ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस क्या होता है भाई? एक ऐसा पदार्थ है जो जमीन में नमी बनाए रखता है। ह्यूमस के कई फायदे हैं कि ह्यूमस की मात्रा अगर अधिक होगी जमीन में, मिट्टी में अगर ह्यूमस की मात्रा अधिक है तो हमें सिंचाई कम करनी पड़ेगी, बार बार में सिंचाई करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। और मिट्टी की जो जलधारण क्षमता है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है ये भी तो हम जाने। भाई पलट दिया, पोला बना दिया, केंचुआ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो गई, इनको किसानों के मित्र कह दिया। मित्र क्यों कहा? क्योंकि ये जो है ह्यूमस की मात्रा को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिट्टी को पलटना और पोला बनाना क्यों आवश्यक है। देखिए मिट्टी जो है, मिट्टी में क्या होते हैं? खनिज भी होते हैं, पोषक तत्व भी होते हैं। तो इन खनिज, जल, वायु, जैसे खनिज है इसमें जल भी होता है, इसमें वायु भी होती है। इनकी मात्रा को उपयोग में लेने के लिए या कुछ सजीव भी इनके साथ रहते हैं जैसे खनिज, जल और वायु, इनको पादपों को ग्रहण करने के लिए, पादपों को प्रदान करने के लिए मिट्टी को क्या करते हैं? हम पोला बनाते हैं। और मिट्टी में पाए जाने वाले जो जीव हैं, यहाँ पर कुछ सजीव भी पाए जाते हैं, ध्यान रखना। मिट्टी में कुछ सजीव भी पाए जाते हैं, जैसे देखो केंचुआ है और ये सूक्ष्म जीव है, तो ये सजीव के अंतर्गत ही तो आएंगे। ये क्या करते हैं? कुछ मिट्टी में पाए जाने वाले जो जीव हैं वो अपघटन करते हैं। किनका? जैसे कोई घास फूस वगैरह है या अपशिष्ट है तो उनका अपघटन करेंगे। और अपघटन करने से मिट्टी में क्या होती है? जो पोषक होते हैं, जैसे मान लो किसी भी कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का क्या हुआ? अपघटन हुआ। और अपघटन के बाद में क्या बचेंगे? कुछ अवशेष तो बचेंगे ना। और ये अवशेष जो बचेंगे यही क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। और इनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं? पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो देखिए मिट्टी को पलटना कितना आवश्यक हो गया, मिट्टी को पोला बनाना बहुत ही आवश्यक है। कैसे? कि जैसे हमने मिट्टी को पोला किया, केंचुए सूक्ष्म जीव वृद्धि करेंगे। अब मान लीजिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपशिष्ट के रूप में हमारी खेत की जो मिट्टी होती है उसमें पड़े रहते हैं, तो ये केंचुआ और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? इन सब का अपघटन करते हैं। और अपघटन के बाद में क्या बचता है भाई? जो अवशेष बचते हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? पोषक प्राप्त होता है। और इन पोषक तत्वों का उपयोग पौधे जो होते हैं, फसल जो होती है, वो इसका उपयोग करके अच्छी वृद्धि करती है। अब देखिए कि मिट्टी को उलट पलट कर पोला करने से पोषक पदार्थ कहाँ आ गए? ऊपर आ गए। मिट्टी को हम उलट पलट करेंगे, जो जुताई इसकी करेंगे तो क्या होगा? पोषक तत्व जो होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। और ध्यान रखना, एक छोटी सी परिभाषा है वो आप लोगों को याद रखनी है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। ध्यान दीजिए, मिट्टी को उलटने पलटने व पोला बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। इस प्रकार देखिए हमारा जो कृषि पद्धति का पहला चरण है मिट्टी तैयार करने का, वो लगभग कंप्लीट होता है। इसमें कुछ तथ्य और हैं उनको भी हम जानेंगे। देखिए कृषि पद्धति का प्रथम चरण ये होता है, मिट्टी को हम पलटते हैं, पोला बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि पौधे की जड़ें जो होती है भूमि में गहराई तक चली जाती है, जिससे श्वसन में क्या होती है? सरलता होती है, आसानी से हो जाता है। मिट्टी को पोला बनाने का कारण क्या है? क्यों हम इसको पोला बनाते हैं? तो देखिए मिट्टी में खनिज होता है, जल होते हैं, वायु होती है और कुछ सजीव होते हैं। जैसे हम मिट्टी को पलटेंगे, पोला करेंगे तो ये सब क्या होंगे? ऊपर आ जाएंगे। और ये जो सजीव हैं, सजीव जैसे केंचुआ आ गया, सूक्ष्म जीव आ गया,
तो ये क्या करेंगे, जो पदार्थ होंगे अपशिष्ट उनका अपघटन करेंगे, और अपघटन से हमें जो अवशेष बचेगा उससे हमें क्या प्राप्त होगा, पोषक प्राप्त होगा। और जैसे हम जुताई करेंगे तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं, जमीन की सतह पर यानी ऊपरी जो परत है उसमें आ जाते हैं। और जैसे ही हम फसल की बुआई करते हैं, फसल को ये पोषक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में आपको एक जो अभी परिभाषा मैंने बताई थी एक बार और बता देता हूँ जुताई की, कि मिट्टी को उलटने पलटने व पोला बनाने की जो प्रक्रिया है, या मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि मिट्टी तैयार करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी भाई, कुछ औजारों की आवश्यकता होगी। तो उन औजारों को हम क्या कहेंगे, कृषि औजार हम कहेंगे। यानी कृषि पद्धति का पहला चरण है कि मिट्टी तैयार करना। तो कृषि के जो औजार हैं वो तो सारे चरणों में काम आएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ उन औजारों की बात करेंगे जो मिट्टी तैयार करने में काम आते हैं। तो देखिए, एक तो होता है हल, दूसरा होता है कुदाली, और एक होता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, कुदाली क्या होती है और हल क्या होता है, इनके बारे में हम अभी विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हल के बारे में। तो देखिए, इसका हल का उपयोग क्या होता है, हल का उपयोग होता है जुताई करने में, खाद और उर्वरक मिलाने में, खरपतवार को निकालने में। हल किसका बना रहता है, हल लकड़ी का बना रहता है। कैसा बना होता है, इसको हम देखें तो देखिए, जैसे ये एक लकड़ी की पट्टी सी होती है इसमें, और ये हल की संरचना होती है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक लोहे की पत्ती लगी रहती है जो क्या करती है, इसको अंदर आसानी से गहराई तक जमीन में जाने के लिए प्रेरित करती है, या जमीन में गहराई तक जाती है। तो इसे तो हम क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। ये तो क्या होती है, फाल होती है। और ये जो लकड़ी की लंबी जो संरचना होती है, मुख्य भाग इसको हम कहते हैं लंबी लकड़ी का बना होता है, और इसको हम कहते हैं हल साफट या सेफ्ट भी हम कह सकते हैं। हल सेफ्ट कहते हैं इसको तो कहते हैं हल सेफ्ट, और इसको कहते हैं फाल। ये दो शब्द हल में बहुत महत्वपूर्ण है। फाल का उपयोग क्या है, गहराई तक जाके जमीन को उलट पलट करना। और हल सेफ्ट जो है, यहाँ पर जैसे हमने बैल के साथ इसको चला रहे हैं या ऊंट के साथ हम इसे चला रहे हैं, तो उसको लगाने के लिए ये मजबूत लोहे, इसका मुख्य भाग जो होता है हल का, वो होता है हल सेफ्ट। इसके बाद में देखिए दूसरा आता है कुदाली। तो कुदाली के बारे में अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सरल औजार होता है, बिल्कुल सरल औजार है। और इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो खरपतवार निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, खरपतवार निकालने में। खरपतवार निकालने में इसका उपयोग किया जाता है, और मिट्टी को पोला बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, मिट्टी पोली बनाई जाती है। अगला आता है तीसरा, कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर क्या होता है भाई, देखो आजकल प्रत्येक किसान यह चाहता है कि मैं कम जमीन में भी कम समय में कम परिश्रम करके अधिक से अधिक फसल का उत्पादन प्राप्त कर सकूं। तो अधिक फसल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान क्या करते हैं, कम समय में और कम परिश्रम करके भी अधिक फसल का उत्पादन कर सकते हैं। कैसे, देखो पहले तो जुताई के लिए क्या था, हल था। वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जो है ये क्या हो गया है, धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो आजकल जुताई के लिए हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर द्वारा संचालित जो कल्टीवेटर होता है, जो हल होते हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। इसके उपयोग के दो फायदे हैं। एक तो क्या होता है बेटा, परिश्रम कम करना पड़ता है, जो श्रम होता है वो होता है कम। श्रम का मतलब है यहाँ पर परिश्रम। एक तो परिश्रम कम करना पड़ता है, और दूसरा जो है
इससे जुताई वगैरह करने में और हमें क्या होता है, समय भी कम लगता है। देखिए एक तो ये हल है, इसको हम एक बार में एक ही हल चलेगा इसमें, और जो कल्टीवेटर होता है इस कल्टीवेटर में 6-7 हल होते हैं और वो एक साथ इतनी सारी ज़मीन को जोतते हैं। तो देखिए कि इस हल की अपेक्षा अगर कल्टीवेटर से हम जुताई करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसकी अपेक्षा 7 गुना, लगभग जैसे 6-7 है तो 6-7 गुना कम समय लगता है। तो इसमें क्या है, कल्टीवेटर के उपयोग से एक तो कम परिश्रम करना पड़ता है और समय की भी क्या होती है, बचत होती है। इस प्रकार हमें हल कुदाली और कल्टीवेटर के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने कृषि औजार जो हैं मिट्टी तैयार करने के काम आ रहे हैं उनके बारे में और उनके उपयोग के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इसी के साथ हम आज की जो क्लास है इसको यहीं विराम देते हैं। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, आप लोगों को अगर लगे कि इस चैनल पर उपलब्ध जो स्टडी मटेरियल है, अध्ययन सामग्री आप लोगों को जो फ्री प्रदान करवाई जा रही है आप लोगों के लिए, अगर वो आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद में राइट साइड में जो घंटी का बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड होती है तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। और आप अगर चाहते हैं कि इस चैनल पर जैसे ही एसपी सर का वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले मैं देखूं, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, घंटी का बटन दबाना होगा और ऑल पर क्लिक करना होगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में कृषि पद्धति के और चरणों के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.